तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि मात्र हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम। तो ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, क्योंकि छुट्टी से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दुबई के आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप पर ये नियम लागू होता है। आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी, उम अल खुवैन, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो ये छुट्टी से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में जो न्यूज़ है। तो पहला जो न्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप कोई भी कंपनी में, जैसा आपको मालूम है कि दुबई लेबर लॉ के हिसाब से अगर आप छुट्टी जाते हो यहाँ से, तो 1 साल में 1 महीने की छुट्टी का आप हकदार हो। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बता दिया है और सारे वर्करों को बताया है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और फिर उलझ जाते हैं, यानी कंपनी से उलझ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा 1 मंथ हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए। लेकिन कंपनी के पास कुछ राइट दे के रखी है गवर्नमेंट, और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में, आप ये चीज़ ध्यान से सुने, एक वर्कर के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि कम जानकारी के वजह से प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। जो नियम मैं बताने वाला हूँ, जो लॉ आया है, जो कानून आया है, उसके बारे में। तो ये अपडेट में बताया जा रहा है कि मान लीजिए किसी भी कंपनी में अगर 50 वर्कर से, ठीक है, 50 वर्कर से कम है, उनके लिए छुट्टी के लिए दूसरा सिस्टम है, और जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा, उसके लिए छुट्टी का दूसरा सिस्टम है। यानी सबको 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, लेकिन जाने के लिए अलग सिस्टम क्या है कि अगर मान लीजिए जैसा बताया जा रहा है कि आपको 50 वर्कर से कम है उस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ राइट दे के रखा है सारे कंपनी को कि उसका अगर कोई काम अर्जेंट है, कोई प्रोजेक्ट अर्जेंट है, और आप 3, 4, 5 आदमी लगातार ऐसे छुट्टी एक साथ नहीं मांग सकते हो कि हाँ हमें 4 आदमी है, 4 दोस्त है और मुझे एक साथ छुट्टी घर जाना है। तो ऐसे कंपनी के ऊपर, कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, काम के कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि उसमें वर्कर कम होता है। तो इसमें सजेस्ट के तौर पे गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि ये कंपनी के पास राइट है कि वो छुट्टी बारी बारी से आपको दे, यानी एक आदमी जाएगा फिर दूसरा आएगा, इस तरह से उसको कितने बार में छुट्टी देना ये कंपनी के पास राइट है। तो अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप ये अपने ऑनर से, अरबाब से उलझ मत जाना और बोलना कि नहीं मुझे अभी छुट्टी चाहिए तो चाहिए। वो भी 1 महीना पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, यानी आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि मुझे इस मंथ में मुझे छुट्टी जाना है। लिखित में आपको एक पेपर देना होगा उस कंपनी में और बताना होगा कि मुझे यहाँ पे मतलब इतने दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। अगर वो कंपनी अप्रूवल करती है, नियोक्ता जो है अप्रूवल करते हैं, तभी आप छुट्टी जा सकते हो। लेकिन अपने मर्जी से जिस डेट में जाना चाहो उस डेट में आप अपने मर्जी से नहीं जा सकते हो, उसके लिए नियोक्ता के मतलब परमिशन होना चाहिए, विदाउट परमिशन के नहीं जा सकते हो। तो प्लीज़ इस रूल को समझ लेना। दूसरा जो है, जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं जिसमें 10,000, 15,000, 20,000 वर्कर काम करते थे, उसमें आप कंपनी को बता सकते हो, लेकिन आपको 2 महीने तक का, ठीक है, 2 महीने तक का टाइम में इधर उधर कर सकता है कोई भी कंपनी। यानी उसका काम अगर अर्जेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट अर्जेंट है, तो आपको 1 महीना पहले तो इसमें भी बताना है, लेकिन 2 महीने के अंदर आपको 2 महीने से ज़्यादा अगर रोकेगी कोई कंपनी, तब उस कंडीशन में आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इस रूल को समझ लेना। कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, गवर्नमेंट ने फिर से यानी मुहर्रम का छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जो 26 जून को पड़ेगा, ठीक है। 26 जून को ये छुट्टी का ऐलान किया गया है, जो जुमेरात को, और जो न्यू ईयर बेसिकली जो इस्लामिक न्यू ईयर मनाया जाता है यूएई के अंदर, दुनिया के हर कंट्री में मनाया जाता है। तो इस बार जो पढ़ने वाला है वो सारे यानी पेड लीव का ऐलान किया है, सारे लोगों को ये छुट्टी मिलेगी। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि गवर्नमेंट ने क्लियरली ये, क्योंकि गर्मी के दिनों में गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि मिड डे ब्रेक चल रहा है और 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई काम नहीं कर सकता है। वो भी आउटडोर में जो काम करते हैं, जो डायरेक्ट धूप में काम करते हैं, वो काम नहीं कर सकते। जो कंपनी अगर काम कराती है तो उस कंपनी के खिलाफ 50,000 दिरहम जुर्माना लगाया जाएगा। जो कंपनी इस रूल को उल्लंघन करता है, मोहरे सारे साइडों पर जाकर चेकिंग कर रही है। लेकिन इसमें एक नया अपडेट सामने आ रही है, और वो भी जो लोग यूएई में, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के भी लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे मालूम है कि अबू धाबी के अंदर या फिर अभी दुबई के अंदर 2.5 दिन का छुट्टी दिया जाता था, यानी जो भी गवर्नमेंट
सेक्टर में काम करते हैं उनको 2.5 दिन का छुट्टी दिया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए उन लोगों को 3 दिन का छुट्टी का ऐलान किया। यानी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम है, बाकी 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो पूरा छुट्टी, जैसे जुमेरात को पूरा छुट्टी मिलेगी, जुमा पूरा छुट्टी मिलेगी और सैटरडे भी पूरा छुट्टी मिलेगी। ये जो सरकारी कर्मचारी है उन लोगों के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले लोग के लिए ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं गवर्नमेंट से, जबकि ज़्यादा जो मेहनत का काम, थकान का काम, कष्ट का काम वो वर्कर करता है, लेकिन उसके बावजूद वर्कर के लिए लॉ नहीं है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनको गर्मी के वजह से ये 3 महीना यानी सिर्फ हफ्ते में 3 दिन, पहले 2.5 दिन मिलता था लेकिन अब 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये छुट्टी है वर्करों को होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत करता है वर्कर ही मेहनत करता है, धूप में वर्कर काम करता है, लेकिन सारे आराम, सारे सहूलत जो वर्कर काम नहीं करता, बेसिकली ऑफिस में जो काम करता है उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाए कि ये भी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो मिल रहा है 3 दिन, लेकिन कम से कम जो लोग आउटडोर में काम करते हैं, बाहर गर्मी में काम करते हैं, उनको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी वर्करों को मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।